चलिए, स्वागत है फिर से आप सभी का। इस क्लास में हम जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का जो बचा हुआ, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें बची हुई है, हम उसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो इस क्रम में देखिएगा, हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ रखा था। तो जो ए, अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण हमने किया था, तो उस वर्गीकरण में हमने किन किन को, पूंजीवाद को, समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को, या मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने डिटेल में पढ़ रखा है। तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जो बचे हुए हैं और वो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करें। तो चलिए, इस क्रम में हम शुरू करते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था से। तो विकासशील अर्थव्यवस्था क्या, कौन सा है या किस तरह का, और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कह रहा है कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था अ, आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करता हो, उन्हें हम विकासशील क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि वह देश जिसकी अर्थव्यवस्था, जो जितने भी विकसित अर्थव्यवस्था है, उन देशों के आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं, उस तरह के यहाँ पे भी अपने देश में विकास चाहते हैं, तो वो प्रयास जो एक उच्च स्तर प्राप्त करने की होती है किसी देश की अर्थव्यवस्था की, तो वैसे देशों को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। और इस कैटेगरी में कौन कौन सा आता है, तो भारत आता है, चीन आता है, ब्राजील आता है, और दक्षिण अफ्रीका, और भी बहुत सारे देश आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये सारे के सारे देश है जो क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो दो देश हैं, उस देश के श्रेणी में अपने आप को शामिल कर सके। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अल्प विकसित, देखिए, विकसित होता है जो हर चीज में क्या हो, जहाँ पे उद्योग बहुत अच्छा हो, जहाँ पे जो आर्थिक गतिविधियां है वो आर्थिक गतिविधियां बहुत ही उच्च कोटि की हो, जहाँ पे ज्यादातर लोग शिक्षित हो, जहाँ पे ज्यादातर इकोनॉमी में, उसके अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का, सर्विस का कंट्रीब्यूशन में यानी कि योगदान हो, तो उसको बोलेंगे हम क्या, विकसित देश एक तरीके से। उसके बाद आ जाएगा विकासशील देश। यानी कि विकासशील देश वो देश है जो विकसित देश यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के जो स्तर है, जो उनकी आर्थिक गुणवत्ता है, उनको उसको प्राप्त करना चाहता है। अल्प विकसित देश में होता है कि इससे नीचे की कैटेगरी जो होता है, यानी कि विकासशील से नीचे से विकासशील देशों से नीचे की जो कैटेगरी में जो देश शामिल है, उन देशों को हम लोग इस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो कह रहा है कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफी क्या हो, निम्न हो, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि सोमालिया हो गया, नाइजर हो गया, और चाड हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो कृषक अर्थव्यवस्था के बारे में बोल रहा है कि कृषक अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो देखिए, मैं पहले ही बता दिया था कि जिस देश के अर्थव्यवस्था में जिस चीज की भूमिका सर्वाधिक होगी, हम उसको वही अर्थव्यवस्था का नाम देंगे। तो यहाँ पे है कृषक अर्थव्यवस्था। इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि उस देश के अर्थव्यवस्था में, उस देश के जीडीपी में सबसे अधिक भूमिका, सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होगा, तो कृषि क्षेत्र का होगा। इसी तरीके से यदि हम आगे हम उद्योग अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, सेवा अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तो सीधे सीधे मतलब यहाँ पे वो होगा कि उस देश के अर्थव्यवस्था में उस क्षेत्र की भूमिका सबसे अधिक है, जिस प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में, यानी कि यदि किसी देश के अर्थव्यवस्था के जीडीपी में कृषि तथा संबंध क्षेत्र का योगदान कितना हो, 50 या इससे अधिक हो, तो एवं इसी अनुपात में लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हो, या कृषि से संबंधित क्षेत्र पे भी निर्भर हो, तो उस वैसे देश के अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, हम कृषक अर्थव्यवस्था देश कहेंगे। चलिए, अब इसको थोड़ा सा चीजों को हमने किया है ग्राफ के थ्रू, जो या फिर एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि किसी देश के अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए, अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी में कितनी भूमिका हो, 50 या 50% से अलग अधिक हो, और आजीविका के लिए वहां के लोग भी उस क्षेत्र विशेष पे 50 या 50% से अधिक लोग निर्भर हो, उस रेफरेंस में, यानी कि अगर
किसी देश के में देखा जाता है कृषि के मामले में जीडीपी में उसका योगदान कितना हो, 50% अधिक, तो उसे बोलेंगे हम क्या कहेंगे, कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। और उस देश में अगर उद्योग में जो औद्योगिक गतिविधियां है उसमें उस देश के जीडीपी में उसकी भूमिका कितनी हो, यानी कि 50 या 50% अधिक हो, या वहां पे यानी कि उस उद्योग क्षेत्र में जो है लोग अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए उनकी जो निर्भरता हो कितना हो, 50% से अधिक हो, तो वैसे देश को क्या कहेंगे, औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। लेकिन वो देश जहाँ के लोग जो है, ठीक है, अपनी जीडीपी में एक योगदान के तौर पे वो कितना देते हो, वो देते हो लगभग लगभग 50% या 50% से अधिक, या फिर उस क्षेत्र विशेष में अपनी आजीविका के लिए कितना, तो 50% से अधिक इसमें अपनी आजीविका के लिए निर्भर हो, तो वैसे देशों को क्या कहेंगे हम लोग, सेवा मतलब आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो चलिए अगला है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का सीधे सीधे हम लोग पहले ही देखे थे कि वैसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के अन्य देशों के साथ क्या हो, वस्तु एवं सेवा के व्यापार तथा निवेश के लिए स्वतंत्र हो। यानी कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि अगर इंडिया है तो इंडिया क्या करता है, विश्व के अन्य देशों के साथ आयात व्यापार करता है, और उस व्यापार की प्रक्रिया में, उस व्यापार के दौरान हम आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं, यानी कि वस्तुओं को भेजते भी हैं और वस्तुओं को लाते भी हैं। जब हम वस्तुओं को लाते हैं तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जब हम किसी देश से वस्तुओं को अपने देश में लाते हैं तो उसको बोलते हैं आयात, मतलब आना। ठीक है, आयात मतलब आना। लेकिन हम अपने देश से जब दूसरे देशों में वस्तुओं को भेजते हैं तो उसको बोलते हैं निर्यात, यानी कि अपने देश से वस्तुओं को निकालना। तो देश से वस्तुओं को निकाल के बाहर ले जाते हैं बेचने के लिए, तो उसको बोलते हैं निर्यात। और देश में वस्तुओं को बाहर से अंदर लाते हैं तो उसको बोलते हैं आयात। तो वो देश जिस देश का जिस देश में इस तरह की गतिविधियां शामिल नहीं होती है, ठीक है, उसको तो बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन जो देश इस तरह के गतिविधियों को अपने देश में बढ़ावा देता है या इस तरह की गतिविधियों के साथ आगे बढ़ता है, उसे बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो विश्व के लगभग लगभग सभी देश इसको अपनाते हैं, यानी कि विश्व के सारे देश अपनी आवश्यकताओं के लिए विश्व के अन्य देशों से व्यापार करते हैं। निवेश भी मतलब क्या, निवेश को भी अपने यहाँ बढ़ावा देते हैं या फिर दूसरे देशों में निवेश को भी करते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो चाइना का देखिएगा, तो चाइना क्या है, तो चाइना का जो सामान है विश्व के सभी देशों में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, साथ ही साथ अगर वो निवेश मिल जाएगा, वस्तु मिल जाएगा, तो साथ ही साथ ये भी देखेगा कि जो विदेशी फंड होता है, जो एफडीआई होता है, जो निवेश होता है, वो भी आपके देश में, हमारे देश में, सभी के देश में क्या होते हैं, दूसरे देशों से आता है। तो इसके तहत क्या हो गया, जो भी देश आते हैं, जिन देशों में ये सारी गतिविधियां होती है, उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था वाला देश। इसके जस्ट विपरीत, इसके एकदम विपरीत होता है बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि ये जो है ये इसका जो संबंध होता है वो विश्व के अन्य देशों से ना के बराबर होता है। तो कह रहा है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिनका विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ किसी प्रकार का क्या हो, कोई व्यापार या कोई संबंध ना हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे कि मंगोलिया सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। आई थिंक इसमें इतना ही है, क्योंकि उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर ही कर दिया है, यहाँ पे तो इसको ही क्लियर कर दिया हूं मैं कि कृषि अर्थव्यवस्था क्या होगा, औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या होगा, सेवा अर्थव्यवस्था क्या होगा। ठीक है, यानी कि जिस देश के इकोनॉमी में जिस चीज की भूमिका सबसे अधिक होगी, हम उसको वही अर्थव्यवस्था कहेंगे। इस तरह से आप कहीं पे भी किसी तरह का कोई अगर देखा जाए कि कोई भी अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी, आप इनडायरेक्टली समझ सकते हैं। तो ये बचा हुआ था इसमें कुछ, तो मैंने इसको सोचा कि कंप्लीट कर देता हूँ। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे और एक नया सिरे से चीजों को स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर से बोलूंगा कि यदि आपको ये वीडियो किसी तरह से आपको मतलब क्या लाभ पहुंचा रहा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको लगता हो कि ये वीडियो का कंटेंट सही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।